हाय एवरीवन। मैं आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूं, जिसमें हम कुछ नए इंस्ट्रक्शंस जैसे कि क्लियर स्क्रीन एंड गेट ch के बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के मेथड को भी और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट टाइम की एक्सरसाइज के साथ। आपको मैंने बताया था यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ पॉजिटिव इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट्स इट्स लास्ट 3 डिजिट्स। तो फॉर एग्जाम्पल, जब आपका इनपुट रहे 1224 तो आपका आउटपुट होना चाहिए 224। जब इनपुट हो 34 तो आपका आउटपुट 34 ही रहेगा, क्योंकि वो ही उसकी लास्ट 3 डिजिट्स का पार्ट है। उसके आगे आप 0 एज्यूम कर सकते हैं एंड आउटपुट में भी वो 0 है, तो इसलिए नंबर 34 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने iostream.h को इंक्लूड किया है, क्योंकि हम सी आउट को यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ हम सीन को भी यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो इसलिए हमें iostream.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड लास्ट में हमारा एक रिटर्न स्टेटमेंट है, जो कि ये बताएगा कि जब ये मेन ख़त्म हो जाए तो इस प्रोग्राम से वापस रिटर्न कर जाइए। तो अब हम इस प्रोग्राम को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। सबसे पहले हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले एक इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया। इंट क्या बताता है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इसका मतलब इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। उसके बाद है आपके वेरिएबल का नाम। आपने बताया है कि मुझे एक बॉक्स चाहिए जिसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करूंगा एंड उस बॉक्स का नाम होगा नंबर। तो ये आपको एक इंटीजर वेरिएबल मिल गया। उसके बाद एक सिंपल सी सी आउट स्टेटमेंट है, जो कि यूज़र को कहती है दैट एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हमारी सीन स्टेटमेंट है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सीन स्टेटमेंट आपके इनपुट को वेरिएबल्स में रीड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो सी इन इनपुट ऑपरेटर आपका वेरिएबल का नाम क्या करेगा, आपके इनपुट को लेगा एंड उसको आपके वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब लास्ट स्टेप क्या था, आपको उसकी लास्ट 3 डिजिट्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप लास्ट 3 डिजिट्स को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट है, जो कि कहती है लास्ट 3 डिजिट्स आर, एंड उसके बाद ये आपकी मेन स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपने लिखा है नंबर मॉड 1000। जब आप किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो ही आपकी लास्ट 3 डिजिट्स होती हैं। इसीलिए हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर को फाइंड आउट किया एंड उसे प्रिंट कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम टर्बो C++ में कैसे रन करता है। तो ये आपका प्रोग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोग्राम को टर्बो C++ में यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले आप अपने कोड को कंपाइल करेंगे। आप देखेंगे कंपाइल के आगे लिखा है Alt + F9। इसका मतलब है कंपाइल करने का एक शॉर्टकट है कि आप Alt की को प्रेस कीजिए आपके कीबोर्ड पे, उसे होल्ड कीजिए एंड साथ में F9 की को अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ से क्लिक करके खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं, मैं अब कंपाइल पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। उसके बाद उसे रन करने के लिए आप सिंपली रन पर जाएंगे एंड यहाँ पे रन को प्रेस करेंगे। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्टकट है Ctrl + F9। आप जब Ctrl + F9 दबाते हैं तो डायरेक्टली आपका कोड रन कर दिया जाता है। तो हम इसे रन करते हैं। तो ये आपकी आउटपुट विंडो आ गई। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आती है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए मैं इनपुट देता हूँ 1 2 3 4। तो आपका कोड रन होके कंप्लीट हो गया है। तो अब हम आउटपुट विंडो में जाके देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके प्रोग्राम का आउटपुट आया था एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, आपका नंबर 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लास्ट 3 डिजिट्स आर 2 3 4, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। अब हम एक टर्बो C++ के इंटरेस्टिंग फीचर को देखते हैं। अगर मैं फिर से अपने कोड को रन करूं तो क्या होगा कि मेरी आउटपुट विंडो में जो मेरे पिछला आउटपुट था वो भी दिखाया जाता है। जैसे लास्ट टाइम जब हमने किया था तो ये फर्स्ट 2 लाइन्स प्रिंट हुई थी। अब हमने जब नेक्स्ट टाइम रन किया तो स्टिल वो पिछली बार का आउटपुट दिखा रहा है एंड उसके आगे ही हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट को अपेंड कर दिया गया है। तो अब अगर मैं इनपुट देता हूँ 3 4, तो मैं आउटपुट विंडो में जाके देख सकता हूँ कि मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया था।
तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट ठीक आया था, हमने लिखा एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 34, तो उसके लिए हमारा आया लास्ट 3 डिजिट्स आर 3 एंड 4। तो ये तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हमें जब भी नया प्रोग्राम रन करना है, हम नहीं चाहते कि पिछली बार का आउटपुट भी वहाँ पे ऑलरेडी रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम जो आपने देखी होगी, जब भी आप रन करते हैं एंड आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है एंड फिर आपको आउटपुट विंडो में जाके उसके आउटपुट को देखना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया, जब हमने एक प्रोग्राम को रन किया तो हमें दो मेजर प्रॉब्लम्स मिली। एक तो द आउटपुट स्क्रीन शोज पास्ट आउटपुट्स टू, आपको पिछले एग्जीक्यूशन में जो आउटपुट आया था वो भी दिखाया जा रहा है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। साथ ही साथ द आउटपुट स्क्रीन डिसअपियर्स इमीडिएटली आफ्टर द प्रोग्राम कंप्लीट्स, आपको ये देखने का मौका नहीं मिलता कि आपके प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट क्या था। उसके लिए आपको आउटपुट को खोल के देखना पड़ता है। तो अब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका ओरिजिनल कोड है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था। सेम कोड में कुछ गैप्स हैं, हम इन गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से कि हमारी वो दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले हम एक इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं, CLR SCR, जिसकी फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, इट इज़ यूज टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। आपका पिछला आउटपुट जो भी था उसे क्लियर करने के लिए आप क्लियर स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम लिख रहे हैं वो है getch। getch क्या करेगा? फॉर द आउटपुट स्क्रीन टू वेट टिल अ की इज प्रेस्ड। तो जो आपका आउटपुट स्क्रीन रहेगा वो तब तक डिसअपियर नहीं करेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। अब इन दो इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए आप हेडर फाइल conio यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट या conio.h को इंक्लूड करते हैं। बेसिकली ये दो इंस्ट्रक्शंस जो आपका C++ का डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन सेट है उसका पार्ट नहीं है, तो इनको यूज करने के लिए आपको conio.h को इंक्लूड करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं टर्बो C++ में अगर हम इन दो इंस्ट्रक्शंस को ऐड कर दें तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका कोड है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी conio.h को इंक्लूड कर दिया है। साथ ही साथ मैंने क्लियर स्क्रीन एंड getch इंस्ट्रक्शन को भी लिख दिया है। तो अब हम देखते हैं, अगर मैं इस कोड को कंपाइल करता हूँ तो मेरा कोड कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली। अब इसे रन करने के लिए मैं शॉर्टकट का यूज़ करूँगा जो कि है कंट्रोल F9। तो जब मैं कंट्रोल F9 को प्रेस करता हूँ मुझे अपनी आउटपुट विंडो मिलती है। यहाँ पे आता है एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 एज इनपुट देता हूँ। तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरा आउटपुट आएगा लास्ट 3 डिजिट्स आर 3 4 एंड 5। तो अब आप देख सकते हैं आपकी आउटपुट विंडो डिसअपेयर नहीं करी जब तक आप किसी की को प्रेस नहीं करेंगे। तो मान लीजिए मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ तो अब आपकी आउटपुट विंडो डिसअपेयर हो गई। तो अब अगर मुझे फिर से रन करना है, मैं कंट्रोल F9 फिर से प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि पिछली बार का जो आउटपुट था उसे क्लियर कर दिया गया है क्योंकि हमने क्लियर स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया है। तो अब मैं फिर से कुछ इनपुट देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 1 एंड एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे आउटपुट में आता है लास्ट 3 डिजिट्स आर 1 एंड उसके बाद मेरी स्क्रीन डिसअपेयर नहीं होती। तो मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा और मेरी स्क्रीन डिसअपेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम दो मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें टर्बो C++ के साथ अभी तक आ रही थी उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि कुछ इस तरह से है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर। आपको एक नंबर लेना है यूजर से एज इनपुट एंड उसका स्क्वायर प्रिंट कर देना है। तो हम देखते हैं कि हम इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को दिखाया है। हमें iostream.h को इंक्लूड किया है क्योंकि हमें इनपुट भी लेना है एंड हमें आउटपुट भी लेना है। तो उसके लिए हमें iostream.h को इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि हम सी इन एंड सी आउट को यूज कर सकें। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट इंक्लूड स्टेटमेंट जिसमें हम conio.h को इंक्लूड करते हैं। तो इसको हमें क्यों इंक्लूड किया? ताकि हम क्लियर स्क्रीन एंड getch को यूज कर सकें। उसके बाद हमारा मेन है, मेन को स्टार्ट करने के लिए एक कर्ली ब्रेस है एंड उसके एंड करने के लिए अनदर कर्ली ब्रेस, और एंड में हमारा एक रिटर्न स्टेटमेंट है ताकि हम ये मार्क कर सकें कि हमारा मेन ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। तो ये आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स जो आप लिखेंगे टर्बो C++ में वो रिपीट होगा। तो अब हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग कोड को लिखते हैं।
सबसे पहले आपको एक नंबर को एज इनपुट लेना है। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है नंबर। इंट है उसका डेटा टाइप जो कि ये बताता है कि उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा, और नंबर है उस वेरिएबल का नाम। जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था, ये इस वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। जब आप कंपाइलर को पहली बार बता रहे हैं कि हमें इस तरह का एक वेरिएबल चाहिए और ये उसका डेटा टाइप होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका सी आउट इंस्ट्रक्शन, जो कि सिंपली यूज़र के लिए एक इंस्ट्रक्शन रहेगा कि एंटर अ नंबर। उसके बाद जैसे हमने पहले देखा था, सी इन का यूज़ करके हम एक नंबर को यूज़र से इनपुट लेंगे एंड उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका अगेन डेटा टाइप है इंट एंड उसका नाम है SQR, जिसमें हम स्क्वायर वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं। तो उसमें मैंने वैल्यू को स्टोर किया नंबर इनटू, ये मैंने पहले भी बताया था, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेटर है, नंबर। तो यहाँ पे आपका नंबर का जो स्क्वायर है वो वैल्यू SQR वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये मैंने पहले भी स्लाइड्स में मेंशन किया था कि हम जिस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी में उसको इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, एक ही स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए जिसका नाम होगा स्क्वायर एंड उसमें नंबर इनटू नंबर वैल्यू को स्टोर कर दो। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि सिंपली एक सी आउट इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने मल्टीपल आउटपुट ऑपरेटर्स को कैस्केड किया है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा करना C++ में अलाउड है। आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ अपेंड करके लिख सकते हैं बाय कैस्केडिंग द आउटपुट ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या प्रिंट किया है, स्क्वायर ऑफ, फिर उसके बाद आपका नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। यहाँ पर नंबर वर्ड प्रिंट नहीं होगा बल्कि जो आपका यूजर इनपुट नंबर था वो वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद है इज, और उसके बाद आपकी स्क्वायर वाली वैल्यू को प्रिंट किया गया है। तो यही आपका ओवरऑल गोल था। आप एक बार टर्बो C++ में इस प्रोग्राम को खुद चला कर देखें एंड देखें कि आपका आउटपुट एंड इनपुट किस तरीके से रहता है। तो जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, हमें एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को अगर सेम इंस्ट्रक्शन में ही डिक्लेयर करना हो तो हम वो कैसे करते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स है, आप लिखते हैं इंट और आपके वेरिएबल्स का नाम। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है, मुझे 2 इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए थे। तो सबसे पहले मैंने इंट डेटा टाइप को लिखा एंड उसके बाद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ ऑल दी वेरिएबल्स जो कि मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 इंटीजर वेरिएबल्स मिलेंगे, एक का नाम होगा फर्स्ट बॉक्स एंड एक का नाम होगा सेकेंड बॉक्स। तो सेम चीज़ को यहाँ भी दिखाया गया है, यू गेट 2 वेरिएबल्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। अब अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज़ करना है तो हम एक ही इंस्ट्रक्शन में उन सबको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसे खुद ट्राई करें। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो कि 2 नंबर्स को यूज़र से इनपुट लेता है एंड फिर उसके सम को प्रिंट कर देता है। सबसे पहले आप iostream.h को इंक्लूड करते हैं ताकि आप सी इन एंड सी आउट को यूज़ कर सकें। उसके बाद आपका conio.h है ताकि आप क्लियर स्क्रीन एंड getch को यूज़ कर सकें। उसके बाद आपका मेन फंक्शन है, उसको स्टार्ट किया आपने यहाँ पे। फिर क्लियर स्क्रीन है जो कि पिछले आउटपुट को क्लियर कर देगा। एंड में एक getch है जो कि आपकी आउटपुट विंडो को वेट करवाता है जब तक आप किसी की को प्रेस नहीं कर देते। एंड लास्ट में आपकी रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि ये मार्क करती है कि आपका मेन यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से रिटर्न कर जाइए। एंड फाइनली आपका मेन फंक्शन यहाँ पे एंड हो रहा है। तो अब हम इस बीच के पार्ट को फिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको 2 नंबर्स को यूज़र से इनपुट लेना था। तो ये सिंटैक्स हमने पिछली ही स्लाइड में देखा। हम लिखते हैं कि हमें इंटीजर वेरिएबल्स चाहिए और हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, एक का नाम होगा num1 एंड दूसरा का नाम होगा num2। हम कॉमा से सेपरेट करके अपनी लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका सी आउट इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप सिंपली लिखते हैं यूज़र के लिए दैट एंटर 2 नंबर्स। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ को हम देखेंगे। अभी तक हमने जो सीखा उसके हिसाब से आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे सी इन num1 एंड उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे सी इन num2। तो आप देखेंगे अगर आपको मल्टीपल इनपुट लेने हो यूज़र से तो आपको मल्टीपल सी इन स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही हैं। अब जैसे कि हमने सी आउट में किया था,
आप सीन स्टेटमेंट्स को भी कैस्केड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। आप सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, सीन आपका इनपुट ऑपरेटर num1, उसके बाद आपका ऑपरेटर एंड num2। तो क्या होगा, पहला इनपुट जो रहेगा वो num1 में स्टोर कर दिया जाएगा एंड उसके बाद सेकेंड इनपुट को num2 वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। तो जैसे हमने सी आउट में कैस्केड किया था, हम सीन में भी कैस्केड कर सकते हैं। सेम चीज को यहां भी लिखा गया है। एंड में आप क्या करते हैं, आप उन दोनों वेरिएबल्स के सम को प्रिंट कर देते हैं। आप सिंपली लिखते हैं सी आउट सम इक्वल टू एंड उसके बाद आपके दोनों वेरिएबल के सम को आप प्रिंट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं ये कोड टर्बो C++ में कैसे चलेगा एंड आपकी IDEON में भी ये कैसे चलेगा। तो ये आपका कोड है, चलिए इसे कंपाइल करते हैं। Alt F9 जैसे कि हमने देखा था कंपाइल करने का शॉर्टकट है। तो जब मैं Alt को होल्ड करके F9 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं आपका कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो आप किसी भी की को प्रेस कर दीजिए, उसके बाद आप प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं तो आप लिखेंगे कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 पे आपकी आउटपुट विंडो आ गई। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आया एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ पर मैं 2 नंबर्स को इनपुट देना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप कैसे करते हैं। आप पहले नंबर को लिखिए 123 जैसे मैंने लिखा एंड उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर को इनपुट देने के लिए लिखिए 456 या कोई भी नंबर हो सकता है एंड फिर से एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये दोनों नंबर्स एज इनपुट आपके प्रोग्राम को दे दिए जाएंगे एंड जैसे हमने देखा था num1 में 123 वैल्यू स्टोर होगी एंड num2 में 456 एंड उन दोनों के सम को आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब अगेन आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपकी आउटपुट विंडो डिसअपीयर हो जाएगी। सेम चीज को हम देखते हैं कि IDEON में ये कैसे चलेगी। तो ये आपकी IDEON की विंडो है। सबसे पहले जब आप इसे खोलें तो आप चेक कर लें कि आप C++ के साथ ही काम कर रहे हों। उसके बाद अब मैंने हमारे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था, IDEON एक डिफरेंट कंपाइलर को यूज़ करता है, तो इसलिए आपके फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने conio.h को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमें वो 2 प्रॉब्लम्स जो हमने अभी सॉल्व की थी वो सिर्फ टर्बो C++ के साथ आती हैं, वो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, इसलिए हमें उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ हमने क्लियर स्क्रीन एंड getch इंस्ट्रक्शन को भी हटा दिया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि IDEON में आप इनपुट कैसे देते हैं। यहाँ पे आपका इनपुट का बॉक्स रहेगा, इसमें आप अपने दोनों नंबर्स को लिख सकते हैं। आपको पता है आपको 2 इंटीजर्स इनपुट देने हैं, तो 1 2 3 एंटर 4 5 6 ये आपके 2 इनपुट हो गए। अब आप इस प्रोग्राम को सिंपली रन कर दीजिए तो आप देखेंगे आपके आउटपुट में क्या आता है, एंटर 2 नंबर्स, ये स्टेटमेंट प्रिंट होती है। उसके बाद आपके दोनों नंबर्स को रीड किया जाता है एज इनपुट आपके 2 वेरिएबल्स में एंड फाइनली आपका प्रिंट होता है सम इक्वल टू 579। इन 2 इंटीजर वैल्यूज का सम यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ नए इंस्ट्रक्शंस जैसे कि क्लियर स्क्रीन एंड getch के बारे में सीखा। अगली वीडियो में भी हम कुछ नए इंस्ट्रक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।